मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं और कथाओं की श्रृंखला में हम आपको वो संस्मरण सुना रहे हैं जो फोर चर्च लैन प्रयागराज इलाहाबाद है ना। तो सुधीर दादा के यहाँ जो भक्त हैं आज भी है ना, और महाराज जी के जीवन काल में जो संस्मरण हुए हैं, जिन्होंने लिपिबद्ध किए हैं, उनकी गाथाएं आप तक पहुंचाकर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक बहुत ख्यात प्राप्त अधिवक्ता रहे हैं राजा राम शिवहरे। राजा राम शिवहरे को बहुत सानिध्य प्राप्त रहा महाराज जी का, और फोर चर्च लैन में जब वहां पर महाराज जी रुकते थे तो राजा राम शिवहरे शाम को सब काम छोड़ के महाराज जी के दर्शन और महाराज जी के साथ सत्संग, ये उनके जीवनचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग रहा। वो बताते हैं कि वर्ष 1966 में महाकुंभ पड़ा था इलाहाबाद में और महाराज जी यहां रहे थे। उस समय शाम को डेली ये नियम था, कोर्ट से आने के बाद महाराज जी के सानिध्य में रहना है। और ये बताते हैं कि जो केस होते थे ना उनके कोर्ट में, वो तो स्वतः अब जैसे एडवोकेट फाइल पढ़ता है और फाइल पढ़ने के बाद केस को बताता है अदालत में, उनको बताते थे कि जो फाइल ऐसे रखी हो, एक बार ऐसे करिए और सब याद हो जाता था। और पहले क्या था कि मैं पढ़ता था बहुत ज्यादा, तब याद होता था। तो मैं ये सोचता था कि मेरा डबल काम हो रहा है, पुण्य भी मिल रहा है और वो सब ध्यान में है। तो ये एक तरह से महाराज जी की कृपा से बुद्धि और तीक्ष्ण हो गई थी। ये कहना है राजा राम शिवहरे का। राजा राम शिवहरे बताते हैं कि 1970 में मेरे जूनियर MP सिन्हा एडवोकेट, उनके जूनियर अधिवक्ताओं के जो सहायक होते हैं, तो उन्हीं में से एक अधिवक्ता थे MP सिन्हा। उन्होंने महाराज जी की इच्छा की कि दर्शन हो जाए। MP सिन्हा एक दिन हाई कोर्ट से सीधे उनके साथ चले आए और शाम को जो सत्संग महाराज जी के साथ होता था उसमें MP सिन्हा को ले गए। अक्सर होता क्या था कि महाराज जी के पास जो भक्त आते थे उनको वो जल्दी से कहते थे जाओ, अब जाओ। उस दिन महाराज जी ने, और नया भक्त आया है तो उसको भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठने देते थे, तो अब जाओ की स्थिति नहीं सिन्हा साहब के साथ रही। MP सिन्हा बैठे हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं, और एक तरह से जब वहां बैठते थे भक्त, शिवहरे जी कहते हैं कि ऐसा लगता था कि थोड़ी देर और बैठे, थोड़ी देर और बैठे। और जब महाराज जी कहते भाई जाइएगा, तो भी लगता था कि थोड़ी देर और बैठे। ये भक्ति और भावना का संबंध है, और ये वही महसूस कर सकता है जिसके अंदर श्रद्धा हो, विश्वास हो। तो शिवहरे जी कहते हैं कि हमारे साथ जो MP सिन्हा साहब वहां बैठे थे, वहां सत्संग की बातें होती थी, और सिन्हा साहब बार बार अकुला रहे थे कि अब वो वहां से उठे। और कभी कभी ऐसा होता है ना, सीनियर बैठा हुआ है तो जूनियर कैसे उठ जाए, लेकिन अकुलाहट उनकी जायज थी। क्या था कारण? कारण ये था कि अगर वो समय से अल्लाहगंज में रहते, अल्लाहगंज एक मोहल्ला है और वहां पर वो सिन्हा साहब रहते थे, अब उनको चर्च लेन से अल्लाहगंज जाना है, और जिन संबंधी के यहाँ वो रहते थे, यानी कोई रिश्तेदार होंगे, शुरुआत की प्रैक्टिस होगी। और जब कोई आदमी इलाहाबाद जाता है तो पहले रिश्तेदार ढूंढता है, फिर वो धीमे धीमे अपना आवास बनाता है। तो वो उसी प्रारंभिक अवस्था में थे, तो किसी निकटवर्ती जो उनका संबंधी होगा, रिश्तेदार होगा, उसके यहाँ रुक रहे थे। अब जब तुम हो नहीं तो तुम्हारे लिए खाना नहीं बनना है। पहले को मोबाइल का जमाना है नहीं कि साहब हम 10 बजे आएंगे और खाना बना लेना। तो उन्हें मालूम था कि आज हमको, जब मैं अल्लाहगंज पहुंचूंगा तो भोजन मिलेगा नहीं, पूरी रात हमको भूखे पेट
सोना पड़ेगा। तो बार बार अकुला रहे थे और महाराज जी से कह पा नहीं रहे थे। सीनियर बैठा हुआ था इसलिए वो तो उठ नहीं पा रहे थे। रात के 10 बजे जब वो उठे हुए वहां से, जब सत्संग समापन या मैं यूं कहूं विश्राम हुआ उस दिन का, तो फिर जब चले हैं तो महाराज जी वहां बैठे हुए हैं और सुधीर दादा उनको प्रसाद दे रहे हैं। तो महाराज जी ने MP सिन्हा के लिए कहा कि इसे और दो। उन्होंने थोड़ा सा और दे दिया। बोले और दो। उन्होंने एक बुक्का भरा और दे दिया। बोले और दो। उन्होंने 2-3 बार जब उनसे कहा तो लगभग आधा किलो मिष्ठान उनके पास पहुंच गया। फिर महाराज जी चुप हो गए। अल्लाहगंज का रास्ता MP सिन्हा अपनी मिठाई के साथ, प्रसाद के साथ तय किया और वही हुआ। उनके रिश्तेदार ने कहा कि हमें तो पता था कि आप आएंगे नहीं आज, पता नहीं कहाँ रह गए। तो नहीं कोई बात नहीं, खाना बनाया। बोले हमें मालूम नहीं था, होता तो हम खाना बना देते। सिन्हा साहब ने वही मिठाई खाई, पानी पिया। सिन्हा साहब ने अपने सीनियर से भरे साहब को बताया कि ऐसी संतुष्टि मुझे कभी नहीं मिली, न भोजन से न कहीं के प्रसाद से। वो जब संतुष्टि हमें, जब वो मिठाई खाई है तो मेरे शरीर में एकदम ऐसा लगा कि कोई तेज प्रकट हो गया। तो मित्रों, संत कहां किस रूप में कैसा आशीर्वाद दे दें पता नहीं होता। महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिया उनको, और एक तरह से ये मान लीजिए कि उन्होंने तो जान ही लिया था कि आज इनको भोजन की प्राप्ति नहीं होनी है और इनको प्रसाद ज्यादा दे दिया जाए। मित्रों, शिवहरे जी लिखते हैं कि महाराज जी शीतकालीन शिविर, तो कहा जाता था ना शीतकालीन शिविर, शीतकालीन समय में महाराज जी 2 और 3 महीने वहीं रुकते थे चर्च लैन में। चर्च लैन की चर्चा हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि अभी दादा मुखर्जी की पत्नी की बहन अशोका दीदी निवास कर रही है वहां पर, और जब कभी मौका मिले तो जरूर दर्शन कीजिएगा उनके। तो फिर अगले किसी एक संस्मरण में आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।